लगे समझाने ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, इनकी स्थिति है पूर्ण परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं वो परमात्मा सतलोक में है, वहां सदा सुखी रहोगे। तो नारायण दास तो था काल का दूत ने बोला हम नहीं माना है श्री कृष्ण जी ऊपर किसी को, और पिताजी आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी बुढ़ापे में, आपको इसने बहका लिया जुलाहे ने, ऐसी उठपटांग बातें करके उठ कर चला गया। जवान हो रहा था 18-20 उम्र बल्कि ज्यादा आयु का। तो नारायण दास को काफी समझाया। धर्मदास जी ने भी कहा बेटा मेरी आत्मा है तू, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बालक नहीं, तू मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करता था, आज तेरे के बिजली गिर गई, तू क्यों नहीं मान रहा मेरा। उसके आगे बैठ कर रोए, समझावर उठ कर चल पड़े कि कहां से ज्ञान ले आए तुम, ये कहां से ज्ञान लिया। तो अति चिंतित देखकर धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा धर्मदास क्यों चिंता करता है भाई, क्या बात है कि भगवान युद्ध दुश्मन पैदा हो गया, मेरा बेटा क्या होगा इसका, ये तो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, योनिया भोगेगा। जब नहीं उसके ममता नहीं हट रही थी नारायण दास से, तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से नारायण दास को बुलवाया और उसके सामने ऐसे कर दिया मालिक ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ, और कहा धर्मदास देखो तेरे बेटे को। अब उसका असली रूप जो अंदर था, धर्मदास की दिव्य दृष्टि खोल दी और वो देखा लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। परमात्मा ने कहा ये काल का दूत है भाई, और तू मेरा हंस था बेटा, तेरे घर में पैदा कर दिया कि भक्ति नहीं करने दे, तेरे गल में जैसे पशु के गल में लठ बांध दिया करे रस्सी ते, पाया सा इतना लंबा मोगरा सा डंडा सा, वो चालन चालन दे, चाल तो गट्टियां पर लाग गए पैरों में उस पशु के। कहते यू तेरे गले में काल ने यू बांध दिया, यू तेरी भक्ति में बाधा करना चाहता है। तो एकदम वो घबरा गया, धर्मदास जी घबरा गए, यू तो सचमुच इसकी शकल देखते कलेजा फट जाएगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि बेटा नारायण दास जा कर ले काम, जा कर ले काम। वो मानना उसने था ही नहीं, उठ कर चला गया नारायण दास। तो परमात्मा के चरणों में पड़ गया कि भगवान मेरा वंश तो काल का होगा सारा ही। तब उसकी चिंता का निवारण करते हुए भगवान ने कहा बेटा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, 42 पीढ़ी। तब धर्मदास जी और बुरी तरह रोने लग गया कि भगवान इस काल के वंश तो ना चल बढ़िया, हे भगवान मेरा तो काल का वंश होगा। तब परमात्मा ने कहा नहीं, तेरे एक पुत्र और मेरी आशीर्वाद से तेरा पुत्र होगा, उससे तेरा वंश चलेगा। अब उस समय उनके इतिहास में लिखा जीवनी में कि वो 86 वर्ष के हो लिए थे धर्मदास जी, 86 वर्ष के, और दोनों पति पत्नी घने वृद्ध हो रहे थे। तब उनके बात गले उतरे नहीं कि मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद 20 वर्ष से 30 वर्ष से, अरे ये कैसे होगा। यानी जैसे बच्चा उठा लेता पैन को, वो पूछता पिताजी क्या है,